गाइस वेलकम बैक टू द मोड फैमिली चैनल फ्रॉम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। भाई कभी कभी इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, इतना बिजी रूटीन हो जाता है कि क्या ही बोलें। भाई आज देखो आपको मॉर्निंग में ज्वाइन करने का टाइम नहीं लगा और दोपहर के बज गए भाई 2। और अब जाके थोड़ा सा फ्री हुए हैं और फ्री होने के बाद भाई अपडेट भी करना होता है अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी वर्चुअल फैमिली के साथ, आप लोगों के साथ। तो भाई दोबारा से आ गए और यहाँ कुकर की सीटी लग रही है भाई, तो चने की दाल यहाँ पे चढ़ा दी है। और क्या ही बोले गाइस, तो थॉट्स जो है ना, थॉट प्रोसेस हर समय दिमाग में चला होता है। देखो जब हम कोई पॉजिटिव काम को करने की कोशिश करेंगे ना, तो पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर अपने आप ही आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे रिलेट होती है गाइस एक बहुत ही प्यारी स्टोरी, जो कि भाई वेदर के बारे में बात करूँ तो दोपहर के 2:15 बज रहे हैं और वेदर में भाई चमचमाती धूप और सूर्य देव खतरनाक तरीके से हमारे ऊपर, और बहुत ही मतलब गर्मी हो रही है गाइस यार, बहुत ही गर्मी। और ये देखो कौन आया, ये आ गई है गाइस हमारे साथ गुग्गू। तो गुग्गू कुछ कहना चाहती है आज? हाँ, आँख नहीं खुल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। बहुत ज़्यादा धूप है गाइस, बड़ा अजीब सा गंदा सा वेदर है। और ये देखो सामने बहुत तेज़ धूप चल रही है इस समय, दोपहर को 2:15 बजे भाई, खतरनाक। आँखें ही नहीं खुल रही इसलिए। तो गाइस देखो, जब हम जीवन के कुछ मुश्किल पलों से गुजर रहे होते हैं ना, तो वहाँ हमारी जो है थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है ना। और उस थॉट प्रोसेस में जो है ना पॉजिटिविटी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो वहाँ से जो है ना बचपन की रिलेटेड स्टोरीज वो मेरे को बड़ी सारी याद आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा। हमारी गुड्डू खड़ी है, कुछ सोच रही है। और ये हमारा कुकर भाई जो कि विसल मारने के लिए तैयार है, और बैकग्राउंड में जो है ना वॉइस सारी उसी की आ रही है, ये देखो। तो गाइस एक बारी एक बाप और बेटा भाई जा रहे होते हैं, तो जाते जाते क्या होता है गाइस कि बड़ी तेज़ तूफ़ान आने वाला होता है। उनको पता चल जाता है कि भाई बहुत तेज़ तूफ़ान आने वाला है। तो तूफ़ान जब आने वाला होता है ना, तो बेटा जो है, बाप जो है, सॉरी बाप जो है, वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा तू मुझे जो है ना ज़ोर से पकड़ ले, ठीक है। तू मुझसे ज़ोर से पकड़ेगा तो तूफ़ान आएगा तो तू हाथ से छूट के नहीं जाएगा। तो फटाफट मुझे ज़ोर से पकड़ लेना, जैसे ही तूफ़ान आने वाला होगा मेरे को जप्फी डाल लेना, मेरे को ज़ोर से पकड़ लेना, तू जा नहीं पाएगा। तो उसी पल में ना, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बेटा जवाब देता है, आपको कहता है पापा यार ऐसा करो कि आप मुझे ज़ोर से पकड़ो, आप मुझे ज़ोर से पकड़ोगे तो नहीं जा पाऊँगा मैं। अब भाई यहाँ हो जाते हैं पापा बड़े कंफ्यूज। अब मैं आपको ये स्टोरी को सुना रहा हूँ क्योंकि भाई ये स्टोरी जो होती है ना, ये अपने जीवन से कहीं ना कहीं रिलेट होती है। और ये जब है ना पॉजिटिव वाइब्स और माइंड को जो है ना एकदम तरोताज़ा कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टोरीज़ जो है ना जीवन से रिलेट हो जाती है गाइस। अब ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये मेरे अपने जीवन से रिलेट है, इसलिए मेरे को एकदम याद आ गई। एक बार मैं भी अपने पापा के साथ ऐसे स्कूटर पे जा रहा था, तो मैं बहुत छोटा था, तो स्कूटर पे बैठे बैठे गाइस मैं जो है ना पीछे बैठा हुआ था अपने पापा के साथ जप्फी डाल के। और पीछे बैठे बैठे भाई अब आज मुझे ये वाली स्टोरी याद आ जाती है। तो पहले मैं आपके साथ स्टोरी को करता हूँ कंप्लीट और फिर आगे चलता हूँ व्लॉग के अंदर, ठीक है। तो भाई जैसे ही बेटा बोलता ना वो आपको कि पापा आप पकड़ो मुझे, तो पापा हो जाता है वहाँ पे हैरान कि यार ये दोनों बातें सेम ही तो हुई। मैंने उसको कहा तो मुझे पकड़ ले, अब वो कह रहा है कि भाई, बाप जो है अपने दिमाग में थॉट लाता है, अपने दिमाग में सोचता है कि यार ये बातें तो दोनों सेम है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, इसने ऐसे क्यों बोला। तो वो अपने बेटे से पूछता है, पापा अपने बेटे से पूछता है कि यार दोनों बातें तो सेम है, मैं तुझे बोल रहा हूँ तू मुझे पकड़ ले, तू मुझे बोल रहा है कि पापा आप मुझे पकड़ लो, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जो आता है ना भाई बात का निकल के, वो बड़ा ही गहरा, बहुत ही डीप और एकदम रियलिटी के साथ जो है कनेक्ट होता है, एकदम रियलिटी के साथ। अगर आप अपने जीवन में रिलेट करना चाहो तो देखो किसी ना किसी के साथ ये चीज़ ज़रूर हुई होगी, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो गाइस इसके पीछे आई भाई थ्योरी कि बेटे ने समझाया पापा को अपने कि पापा देखो, जब हमें कोई मजबूरी का टाइम आएगा ना, या जब तूफ़ान आएगा,
तो अगर मैंने आपको पकड़ा होगा तो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से भाई आपको छोड़ भी सकता हूँ। मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे को परेशानी हो रही है या मैं सेफ़ होने वाला हूँ तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा। पर पिताजी, जब आप मुझे पकड़ोगे ना, तो अगर आपके ऊपर जितना मर्ज़ी कष्ट आएगा ना, जितना मर्ज़ी दुख आएगा, जितनी मर्ज़ी परेशानी आएगी, आप मेरे को ना कभी भी नहीं छोड़ोगे। देखो गाइस, ख़तरनाक वाली बारिश भाई आने वाली है और मैं भागने लगा हूँ फिर से। और देखो काले काले बादल भाई चारों तरफ आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। और ये मंकी तो देखो गाइस, बारिश हो गई स्टार्ट और अब हम भागेंगे अंदर, क्योंकि बादल जो है ना बड़े ख़तरनाक हो रहे हैं। सामने ये देखो बहुत ज़्यादा बादल आए हुए हैं और ये अब तेज़ बहुत आएगी, बहुत तेज़ आएगी बारिश। ये देखो, देख रहे हो। तो गाइस ऐसी वाली फीलिंग होती है कुछ पिता की ना अपनी, और जो थॉट्स होती हैं। तो भाई ऐसे ही मैं आपको बता रहा था, तो स्कूटर के पीछे बैठा हुआ था, ठीक है। तो स्कूटर के पीछे अपने पिताजी को जफ्फी डाल रखी थी। तो जब उनको जफ्फी डाली हुई थी ना, तो मेरे पिताजी को मेरे को पता था कि पीछे बैठे बैठे जो है बच्चा अकेले सो भी जाता है। तो फिर उन्होंने मुझे आगे बुलाया और मैं आगे। तो भाई जब आके जाके खड़ा हुआ ना दोनों बाजुओं के बीच में उनकी, और हकीकत मानना आप, ये जो स्टोरीज़ अब जो चलन आ गया है और एक्सपीरियंसेस इकट्ठे होते हैं, तो भाई जब उनके बाजुओं के बीच में ऐसे झटके लगने लगी ना, तो मजाल है कि मेरे पिताजी मुझे अपनी बाजुओं से कभी इधर भी होने देते भाई। तो इसी को कहते हैं कि जो बाप की बाजुएं होती है ना, तो उसी बच्चे ने भी ऐसे ही बोला कि पापा आप मुझे पकड़ो, क्योंकि अगर मैं आपको पकड़ूंगा तो भाई मैं तो कभी भी छोड़ दूंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सेफ़ हूँ, तो मैं तो आपको छोड़ के चला जाऊँगा। पर जब आप मुझे पकड़ोगे ना पापा, तो आप मेरे को जीवन भर नहीं छोड़ोगे, चाहे आपको कुछ भी नुकसान हो जाए। आप पहले मुझे देखोगे, अपने बच्चे को देखोगे। तो गाइस यही माँ बाप की जो बातें हैं ना, इस जीवन में बड़ी रिलेट होती हैं। ये चीज़ें कभी ना कभी आपकी लाइफ के अंदर। अरे देखो, ये हमारे बाज़ार के कुछ नज़ारे भाई, मंडे है इसलिए बाज़ार बंद है और बारिश बहुत तेज़ है। यहाँ खड़ा हूँ मैं छुप के, ये देखो खतरनाक किस्म की बारिश हो रही है आज। ये देखो दबा के, और ऊपर वेदर देखो कितना गंदा हो रहा है भाई। पानी तो ऐसे चलता ना हमारी नालियों में कि इसके अंदर बंदे लटा दो तो बंदा गायब हो जाए। ये देखो, देख रहे हो बारिश का प्रेशर, इतनी धुआंधार बारिश हो रही है, धुआंधार मूसलाधार बारिश भाई। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, मूसलाधार बारिश खतरनाक। तो गाइस इसलिए अपने ब्लॉग की जब एंडिंग करता हूँ तो एंड में आपको पता है मेरा जो फेवरेट डायलॉग है भाई, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो गाइस यही इसलिए जो है, इसलिए आपको बोलते हैं अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि जो बंदे हैं ना जो आपकी केयर करते हैं, जो आपके साथ चलते हैं, उनका ध्यान हमेशा रखिए। तो गाइस कल सवेरे से जो ब्लॉग आएगा, स्टोरीज आएंगी, पोस्ट आएंगी भाई, वो बड़ी खतरनाक, बड़ी ज़बरदस्त आएंगी। चलो एक हिंट देते हैं आपको, डिवोशनल आएगी पूरी की पूरी। जितने भी एपिसोड्स आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, क्योंकि 2 दिन जो है डिवोशनल एपिसोड्स चलेंगे, बहुत बढ़िया वाले। तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि उनको भी मोटिवेशनल पावर मिलेगी भाई हमारी स्टोरीज, पोस्ट और ब्लॉग्स के जरिए। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर भाई, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं मिलता हूँ कल आपको बढ़िया वाले वीडियो।